हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हमने कवर कर लिया स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है पैराबोला, जो कि ये पार्ट नंबर 1 है। तो पैराबोला पढ़ने से पहले हम थोड़ा कोनिक सेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले सीखेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम पैराबोला पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनीशन देख लेते हैं। डेफिनीशन क्या है, हमने ये डेफिनीशन हिंदी में लिखा है क्योंकि आप अच्छे से इसे फील कर पाए और समझ पाए उस पॉइंट को जो कि मैं कहना चाहती हूँ। तो लिखा हुआ है कि यदि किसी समतल प्लेन में कोई बिंदु इस प्रकार चले, मतलब कोई हमारे पास प्लेन है जिसमें कि कोई पॉइंट इस प्रकार मूव कर रहा हो कि बिंदु ना भी कोई फिक्स पॉइंट है, कोई एक स्थिर बिंदु है जिसको कि हम फोकस बोलते हैं और हिंदी में उसे ना भी बोलते हैं, से इसकी दूरी तथा एक स्थिर सरल रेखा से, जिसको हम हिंदी में नियता और इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, से इसकी दूरी का अनुपात क्या हो, कांस्टेंट हो, हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो बिंदु के बिंदु पथ मतलब लोकस जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कोनिक सेक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में शंकु परिच्छेद कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि कोई पॉइंट हमें प्लेन में गिवन है। मान लेते हैं हम ये पॉइंट है P है, जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं XY, और ये किसी फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कह रहा है कि फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या हो कि इनका जो रेशियो आए वो क्या हो, हम ये m मान लेते हैं और ये s मान लेते हैं। तो इनका डिस्टेंस, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस क्या हो, हमेशा क्या आता हो, ऑलवेज कांस्टेंट रहता हो। तो इस पॉइंट का जो हमारे पास लोकस आएगा, जब ये पॉइंट मूव करेगा तो एक कर्व बनाएगा, उस कर्व के लोकस को हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। हम कोनिक सेक्शन कहते हैं, जिसमें कि ये एस पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। वो फिक्स पॉइंट जो है एस, वो फोकस कहलाता है और ये मूविंग पॉइंट कहलाता है। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो फोकस से होकर के एक लाइन पास होगी, उस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और ये मूविंग पॉइंट जो कर्व बनाएगा और ये कर्व जो है उस एक्सिस को जहां पे कट करेगा, वो जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ए से इंडिकेट करके हम उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है। तो हम देखते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से, और ये यहाँ से ये डिस्टेंस है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये जो हमारा ये जो कर्व बनेगा, ये PS/PM, ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जिसको कि हम E से इंडिकेट करते हैं। इस कांस्टेंट टर्म को हम E से इंडिकेट करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और फिर जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इसकी ना छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट को ध्यान इसमें रखेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो हमें ध्यान रखना मस्ट है। हम देखते हैं कि एक और पॉइंट आता है कि ये
कोनिक सेक्शन के एक्सिस पे, कोनिक सेक्शन के ये जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर होते हुए और फोकस से पास होने वाली लाइन, ये मतलब ये मैं कह रही हूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर होते हुए और फोकस से पास होने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम कहलाता है। लेटस रेक्टम कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? LR, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब, नाभि लंब कहेंगे उसको हिंदी में, लेटस रेक्टम नाभि लंब। ये जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी मिला है, उत्केंद्रता मिला है, इसके वैल्यू पर ये कोनिक सेक्शन का कर्व डिपेंड करता है कि वो कर्व कैसा बनेगा। तो चलिए हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि वो कर्व कैसा बनेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर इफ इसेंट्रिसिटी क्या हो? इक्वल टू 1 आ जाए, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी क्या आ जाए? इक्वल टू 1 आ जाए। तो अगर 1 आएगा तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा? PM आ जाएगा। PS इक्वल टू PM। तो इक्वल टू 1 आ जाए तो द कोनिक क्या आ जाएगा? हमें कोनिक जो वो मिलेगा, वो कर्व जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? इज कॉल्ड पैराबोला, कॉल्ड पैराबोला। वो क्या होगा? वो एक पैराबोला बनेगा। वो जो फिगर हमारे पास मिलेगा वो पैराबोला मिलेगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर इफ इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए? इसेंट्रिसिटी जो हो जाए वो ग्रेटर देन 0 हो, लिख लेते हैं, ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो और लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, तो क्या आ जाएगा? द कोनिक इज कॉल्ड एलिप्स। क्या आ जाए? एलिप्स। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है इफ इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो हमारा कर्व कैसा मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? कर्व हाइपरबोला कर्व मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अगर एक इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कैसा कर्व हमें देगा? सर्कल। वो हमें क्या देगा? सर्कल। फिर कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि अगर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए तो हमें कोनिक कैसा मिलेगा? हमें कोनिक मिलेगा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमने देखा कि जो ये हमारा कोनिक सेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट तो मस्ट है याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने जो अभी कोनिक सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, वो फिगर जो हमारे पास वो कर्व आएगा, वो जो लोकस हमें मिलेगा, वो लोकस हमें मिला कहाँ से है? वो एक्चुअली कहाँ से आया है? तो हम क्यों उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक कोन है। कोनिक मतलब कि कोन से लिया हुआ सेक्शन, कोन का ही सेक्शन है वो। तो कोन हम पढ़ते हैं कि कोन हमारे पास है, राइट सर्कुलर कोन हमने लिया है, होलो कोन है हमारे पास। वो उसको अगर हम डिफरेंट टाइप से कट करें, डिफरेंट टाइप से हम कट करें तो हमें क्या मिलता है? एक फिगर मिलता है। वो हमें डिफरेंट टाइप के हमें फिगर मिलेंगे। वो जो फिगर कहलाते हैं वही हमारे कोनिक सेक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लेते हैं उसी को हम विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से हमें डिफरेंट फॉर्म में किस तरह के हमें कर्व मिलेंगे। हमने ले लिया एक लाइन, फिक्स लाइन ले लिया जिसको कि हम बोलते हैं एक्सिस, और फिर हमने उसी फिक्स लाइन पर अल्फा एंगल लेते हुए एक लाइन, मूविंग लाइन लिया, जो कि किस तरह से मूव कर रहा है? वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और वो हमें कैसा फिगर देगा? कुछ इस तरह से फिगर देगा। मतलब ये डबल नैप का राइट सर्कुलर होलो कोन देगा। वो
राइट सर्कुलर जैसे लगेगा कि एक उल्टा करके एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो इस तरह से है रखा हुआ। अब वो कह रहा है कि ये जो है ये किस तरह से बन रहा है। ये जो है इस फिगर को एक प्लेन डिफरेंट फॉर्म में कट करती है। एक प्लेन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कट करती है। अगर वो प्लेन डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट एंगल पे कट करे तो वो कैसा हमें फिगर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसा फिगर मिलेगा। और ये जो मूविंग लाइन है इसको हम बोलते हैं जनरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर लाइन बोलते हैं। और ये अल्फा एंगल क्या होता है, फिक्स होता है। इस एक्सिस और उस जनरेटर लाइन के बीच के एंगल को हम अल्फा ले लेते हैं। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, ये अपर नैप कहलाता है और ये लोअर नैप कहलाता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म। हमने लिया कि ये सबसे पहला है ए, हमारे पास है ए को हम देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास इस तरह का फिगर है और एक प्लेन कुछ इस तरह से कट कर रहा है, कुछ इस तरह से कट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ एक प्लेन जो है वो इस तरह से कट कर रहा है और उसका जो प्लेन और उस एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। और वो बीटा कितना है, 90 डिग्री है। बीटा कितना है, 90 डिग्री है। बिल्कुल 90 डिग्री पे फ्लैट कट हो रहा हो, फ्लैट कट हो रहा हो तो वो कैसा फिगर हमें मिलेगा, वो सर्कुलर फिगर मिलेगा। बिल्कुल एक क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो हम देखते हैं कि अगर एक्सिस के साथ प्लेन जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा तो वो कैसा फिगर हमें मिलेगा, सर्कल, सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट है बी, हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अब उस हम प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा हम टिल्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि बीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा कि अल्फा से वो ग्रेटर होगा, अल्फा से ग्रेटर होगा बट 90 डिग्री से लेस होगा, बट 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। तो उस टाइप का फिगर जो हमें मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस फिगर को हम कहेंगे, इस फिगर को हम एलिप्स बोलते हैं। हम इस फिगर को क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। फिर सी पॉइंट हम देखते हैं। सी पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर उस फिगर को हम, उस प्लेन को हम क्या करें कि वो क्या आ जाए, वो प्लेन जो इस तरह से वो हो जाए, इस तरह से टिल्ट हो जाए कि वो जो एंगल है बीटा वो क्या हो जाए, अल्फा के इक्वल हो जाए, अल्फा के इक्वल हो जाए। तब क्या, कैसा फिगर हमें मिलेगा, तब हमें एक पैराबोला मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तब वो फिगर जो हमारे पास कुछ इस तरह का मिलेगा जिसको कि हम क्या बोलेंगे, पैराबोला पैराबोला बोलेंगे। डी हमारे पास क्या है कि अब यही जो है वो प्लेन जो है वो इस तरह से कट करे, दोनों नैप को इस तरह से कट करे कि हमें कैसा एंगल होगा, वो बीटा एंगल जो है वो लेस देन अल्फा हो जाए, मतलब कि बीटा एंगल जो है लेस देन अल्फा हो जाए। तो हमें कैसा फिगर मिलेगा, हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, इस तरह का फिगर मिलेगा जो कि क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पैराबोला पे। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है जो कि इस तरह से मूव कर रहा हो कुछ कंडीशन पे। तो वो जो पाथ बनाएगा, वो जो लोकस बनाएगा उसको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है, एस है, जिसको हमने ले लिया अल्फा बीटा, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया अल्फा बीटा। और ये मूविंग पॉइंट जो हमारे पास है उसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स और वाई। अब यहाँ से P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस क्या होता है, उसका रेशियो जो होता है, हमने देखा था उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और उसको हम E से इंडिकेट करते हैं। हमने देखा था कि PS अपॉन बाय PM क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसको हम E से इंडिकेट करते हैं और इसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको।
और ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। तो हमने ले लिया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलेगा, लीनियर फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमने लिया और फिर यहाँ से ये फिक्स पॉइंट है, तो ये जो मूविंग पॉइंट है वहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पी पॉइंट से एस का डिस्टेंस क्या है कि इनका रेशियो क्या आता है, ई कांस्टेंट आता है। तो अब हम देख लेते हैं पी एस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू ई पी एम। तो पी एस हमारे पास क्या आया, अल्फा या फिर हम ऐसे लिखें एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होगा, हम वो फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बाय क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि यही इक्वेशन जो है वो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है, या फिर हम इसको सॉल्व करें तो वो हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन देगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला में हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। हम देखते हैं, इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, मतलब एक पॉइंट है वो प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसका डिस्टेंस क्या हो, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या हो, इक्वल हो, उनका डिस्टेंस क्या हो, दोनों आपस में इक्वल हो। तो वो जो कोनिक फॉर्म होगा, जो वो कर्व फॉर्म होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोकस फॉर्म होगा, वो लोकस हमें क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो हम फिगर देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर है, मतलब हमारे पास क्या है, एक प्लेन है जिसमें कि पॉइंट पी है, और वो पॉइंट क्या है, एस से उसका डिस्टेंस, और एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जो ये कोनिक फॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ये एक पैराबोला कहलाएगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना चाहें तो पैराबोला का क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि पी एस अपॉन बाय पी एम, हम कोनिक देखते हैं पहले, पी एस अपॉन बाय पी एम इक्वल टू क्या था, ई, और ई हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या फॉर्म होगा, वो एक पैराबोला फॉर्म होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू पी एम। अब पी एस और पी एम का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये फोकस हमने लिया है एस, फिक्स पॉइंट क्या है, फोकस है एस, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम नेक्स्ट जो ये वर्टेक्स हमें मिलेगा, जो एक्स एक्सिस पे ये कोनिक कट होगा, वहां पे जो पॉइंट मिलेगा वो वर्टेक्स होगा, और वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन है 0, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जेड है, जो कि क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है ये हमारे पास, और इस पे क्या है, पी से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाला गया है। तो पी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एस हमारे पास हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि पी एम हमारे पास क्या आएगा, ये पी एम। तो हम देख रहे हैं कि पी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, एन डाला, और पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ से ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस जो है वो ए है, तो ए जेड भी तो ए ही होगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि ये पैराबोला है। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पहुंच जाए तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
जैसे कि ये इतना ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब हम पी एम निकालते हैं, तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जेड। तो ए जेड तो हमें ए पता है, और यहां से यहां तक एन मतलब ए एन हमारे पास क्या आ गया, एक्स ले लेते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए। पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, तो ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम इसके पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा। तो वर्टेक्स 0,0 है, फोकस हमने देख लिया a,0 है, और फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सब पॉइंट मस्ट है ध्यान में रखना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब फिर क्या हो जाएगा कि ये एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर हमें क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम, क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से होकर के पास होती है, और एक्स एक्सिस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, उस एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू, हम कह सकते हैं 2 इंटू यहां से यहां का डिस्टेंस, मतलब 2 इंटू हम ZS लिख सकते हैं, ZS। तो ZS हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा, 4a। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो हैं, अब हम देख लेते हैं कि यहां से जो ये लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन। जो वर्टेक्स से ये टेंजेंट लाइन पास होती है, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और हम पॉइंट देख लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। हम क्या देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हम अगर x का वैल्यू at स्क्वायर रखें, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से at स्क्वायर लिखेंगे तो 2at, जहां पर कि t जो है t का ऑल वैल्यू क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू at स्क्वायर और फिर y इक्वल टू 2at, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला अंडर डिफरेंट कंडीशन जब हो तब उस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस इज द ओरिजिन, जब हमारा फोकस क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, और उस पैराबोला का एक्सिस जो हो जाए वो एक्स एक्सिस हो जाए, तब क्या होगा हमारा इक्वेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू पी एम, ये हमें पता है कि पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम। तो पी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये 0 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब पी एम हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एम। तो यहाँ से ये n है परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ पता है कि एस जेड जो हमारे पास है वो 2a है, तो हम 2a लिख लेते हैं, प्लस
अब ये कि यहाँ से s और n क्या है हमारे पास, s और n जो हमारे पास है वो x ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। ये हमें इक्वेशन मिलेगा जब हमारा फोकस क्या हो, 0,0 हो, ओरिजिन हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उसका डायरेक्ट्रिक्स जो हो वो वाई एक्सिस हो जाए और एक्सिस जो हो वो एक्स एक्सिस हो जाए, तब क्या होगा उसका इक्वेशन, वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पी एस इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी एम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी एम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 2a होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एम के लिए क्या हो जाएगा। तो z हमारा क्या है, ओरिजिन है, z हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो z और n का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x हो जाएगा। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस a। ये हमें इक्वेशन मिलता है, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं, कह रहा पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जब पैराबोला हमारा अपर पैराबोला हो, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो, तब उस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। हम सिर्फ इक्वेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन हम कर चुके हैं तो डेरिवेशन नहीं आता है। सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे ये इक्वेशन निकला। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास, 0,0 है। फोकस हमारे पास क्या है, 0,a हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 280, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसलिए 280, 80 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब हमारा पैराबोला क्या हो, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेफ्ट पैराबोला कहलाता है वो, लेफ्ट पैराबोला हो, तो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0। फोकस क्या हो जाएगा, -a,0। ये जितने भी पैराबोला हैं हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम जनरल फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। फोकस -a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x माइनस a इक्वल टू 0। एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा हो जाएगा -80 स्क्वायर, 280। यह हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। और फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब हमारा पैराबोला कैसा हो जाए, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, और उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा पैराबोला जो हो जाए y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, मतलब लोअर पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0। फोकस हमारे पास आ जाएगा 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा y माइनस ए इक्वल टू 0। एक्सिस हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा y इक्वल टू 0। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगा, 280, -80 स्क्वायर। बस हम इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो क्या कह रहा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड फोकस इज h, k। हमारे पास फोकस क्या है, h, k फॉर्म में है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में है। तो उस टाइप में जब हमारे पास पैराबोला आता है तो हम उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हमने कोनिक सेक्शन वाला इक्वेशन देखा था, हम वही इक्वेशन लगाते हैं। तो अब हमारे पास था कि इसेंट्रिसिटी उसका क्या होता है, 1 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि
पी एस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, होल स्क्वायर लगा देंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलता है, क्या, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस d इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई, यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर एक प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कोनिक्स, कि हमें अगर कोनिक फॉर्म में, अगर हमें जनरल फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे समझेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो किसका है, सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है, या फिर पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है, ये कैसे समझेंगे। तो हमने पीछे भी देखा था, हम यहाँ देखते हैं कि क्या कंडीशन है कि हम समझेंगे कि वो कर्व कैसा है। तो हम देखते हैं द इक्वेशन ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स जो है वो सेकेंड डिग्री के इक्वेशंस को बताते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। अब हमने पीछे पढ़ा था डेल्टा, कि डेल्टा इक्वल टू हम लेते हैं ये कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाए, हमारे पास डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो क्या होता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताता है, वो बताता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। या फिर हम अगर उसमें कंडीशन क्या आ जाए, ए इक्वल टू बी आ जाए, ए इक्वल टू क्या आ जाए, बी आ जाए, और एच इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट सर्कल कहलाता है। वो पॉइंट सर्कल कहलाता है। हमने पीछे देखा था ये कंडीशन। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन, तो हम ये याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि अगर ये जो 0, अगर डेल्टा हमारे पास 0 आ जाए तो हमें कंडीशन मिलते हैं, या फिर वो क्या होगा, पॉइंट सर्कल होगा अगर ये कंडीशन हो, नहीं तो वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखते हैं कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 आए तो वो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तब क्या होगा, तब क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और h इक्वल टू 0 आ जाए, और फिर हमारे पास क्या आ जाए, a इक्वल टू b आ जाए, देन वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। हमने पीछे भी ये कंडीशन देखा था, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड हमारे पास क्या है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, और फिर हमारे पास आ जाए ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो। सेकेंड डिग्री टर्म जो है, जो उसमें सेकेंड डिग्री टर्म आएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो सेकेंड डिग्री टर्म कहलाएंगे। तो ये जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो, तब क्या कहलाएगा, वो एक पैराबोला कहलाएगा, पैराबोला होगा। ये ध्यान रखेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, कॉमा ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, वो एलिप्स होगा, एलिप्स होगा, एलिप्स होगा। या तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि अगर यही पार्ट क्या आ जाए, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, एक हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा।
फिर हमारे पास क्या है, ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और फिर हमारे पास क्या है कि और आ जाए ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा आ जाएगा, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, हाइपरबोला होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थे जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट अब हम उसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 लेमडा xy प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास क्या है 4 और बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 9 और बी हमारे पास क्या है 4, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 4, 9 इंटू 4, और माइनस एच हमारे पास क्या है लेमडा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है वो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैराबोला अगर रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या होगा, इक्वल टू 0 आएगा, और ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 36 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, तो लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 6 होगा जब क्या होगा, लेमडा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, प्लस माइनस 6। आई होप समझ में आया होगा, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।